जैसे वह बालक बड़ा होने लगा, उसके चेहरे की आभा और तेज बढ़ते गए। जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन भाग्य ने फिर कुछ ऐसा मोड़ लिया कि राजा एक बार फिर उसी बच्चे के पास जा पहुंचा। राजा किसी काम से उसी रास्ते से बाहर जा रहा था जिस रास्ते पर वह पनचक्की थी। तभी रास्ते में अचानक बहुत बड़ा तूफान आ गया तो राजा को उसी पनचक्की के पास रुकना पड़ा। पनचक्की पर एक सुंदर युवक को बैठा देखकर राजा चौंका। उसने पनचक्की के मालिक से पूछा, क्या यह तुम्हारा बेटा है? यह तो बहुत ही सुंदर है। पनचक्की का मालिक बोला, हाँ, यह मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से करीब 14 साल पहले यह बच्चा हमें एक लकड़ी के संदूक में मिला था। राजा को पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। चक्की के मालिक की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बच्चा, जिसे वह अब तक मरा हुआ समझ रहा था, अभी तक जिंदा है। उसने उस लड़के को खत्म करने की एक और तरकीब सोची। वह पनचक्की के मालिक से बोला, क्या आप इस लड़के को मेरा एक काम करने की आज्ञा दे सकते हैं? दरअसल मैं रानी के पास एक पत्र भिजवाना चाहता हूँ। यह पत्र बहुत ही जरूरी है। मैं इस काम के लिए इसे सोने के 2 सिक्के दूंगा। चक्की का मालिक उसे भेजने के लिए तैयार हो गया और लड़का भी फौरन राजी हो गया। राजा ने झट से अपनी रानी को एक पत्र लिखा। उसने लिखा, जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास मेरा यह पत्र लेकर पहुंचे, तुम इसे मरवा देना और महल से दूर दफनवा देना। यह सब कुछ मेरे वापस आने से पहले हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद पत्र को मुहरबंद कर राजा ने वह पत्र उस लड़के को दे दिया। लड़का वह पत्र लेकर राजमहल की ओर चल दिया। वह आज तक कभी अपने घर से बहुत दूर नहीं गया था, इसलिए वह राजमहल का रास्ता नहीं ढूंढ सका और जंगल में भटकने लगा। शाम ढल चुकी थी, तभी उसे अंधेरे में दूर एक रोशनी दिखाई दी। वह दौड़कर उस रोशनी की ओर गया तो देखा कि वहां एक छोटा सा कच्चा घर था। उस घर में कोई दरवाजा नहीं था। जब वह अंदर गया तो देखा कि एक बूढ़ी औरत आग जलाकर अकेली बैठी है। बूढ़ी औरत ने उससे पूछा, बेटा, तू कहाँ से आ रहा है और तुझे कहाँ जाना है? लड़का बोला, मैं पास के गांव की पनचक्की से आ रहा हूँ और रानी माँ को यह खत देने जा रहा हूँ, लेकिन मैं रास्ता भूल गया हूँ और अंधेरा हो गया है। तभी मुझे दूर यह घर दिखाई दिया तो रात बिताने के लिए यहाँ चला आया। बूढ़ी औरत को उस लड़के पर बहुत दया आई, क्योंकि वह जगह डाकुओं का अड्डा था और वह बूढ़ी औरत उन्हीं की नौकरानी थी। उसे डर था कि अगर डाकुओं ने लड़के को देख लिया तो वे उसे मार डालेंगे। ये जानकर लड़का थोड़ा घबरा गया, पर अंधेरे में कहीं और जाना भी आसान नहीं था और दिन भर चलने से वह बहुत थक चुका था, इसलिए उसे जोरों की नींद आ रही थी। बुढ़िया के कहने पर वह घर के एक कोने में चुपचाप जमीन पर सो गया। आधी रात के बाद जब डाकू घर लौटे तो किसी अजनबी को अपने ठिकाने पर देखकर वे बुढ़िया पर बहुत गुस्सा हुए। तब बूढ़ी नौकरानी ने उन्हें सारी बात बता दी और वह चिट्ठी भी डाकुओं के सरदार को सौंप दी जो लड़के ने उसे दिखाई थी। राजा की मुहर देखकर डाकुओं को शक हुआ। सरदार ने बड़ी सावधानी से चिट्ठी को खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि जैसे ही यह लड़का रानी के पास पहुंचे, उसे मरवा कर महल से दूर दफनवा दे।